क्या सच में गेनर वेस्ट ऑफ मनी है? तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और कुछ जानकारी साझा करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो गेनर को, जो वेट गेनर है या मास गेनर, बहुत लोग सच में इसको वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं कि कैलोरी और ये गेनर ये लेना वेस्ट ऑफ मनी है। ये वेस्ट ऑफ मनी उनके लिए हो सकता है जिनको गेनर की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब, जो लोग, चाहे वो अंडर वेट हैं, 50-55 किलो या 60 kg की हैं, बट वो गेनर लेना चाहते हैं और वो अपनी डाइट से अपनी कैलोरी, अपनी कार्बोहाइड्रेट, अपना फैट पूरा कर सकते हैं, तो उनके लिए गेनर लेना वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है। बट अगर जिनकी डाइट अच्छी नहीं है, जो अपनी डाइट से अपनी कैलोरी, जो वेट गेन का जो एक सफिशेंट जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा नहीं कर सकते, अपनी कैलोरी, अपनी फैट, कार्बोहाइड्रेट, अपने न्यूट्रिशन, जो विटामिन, मिनरल्स, अपनी प्रोटीन, वो पूरा नहीं कर सकते, तो उनके लिए गेनर लेना हेल्पफुल हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है उनकी फिटनेस जर्नी में या वेट गेन जर्नी में। ये समझते हैं कैसे। अब मान लो कोई बच्चा, कोई 50-55-60 किलो का है, कोई बिगनर है और वो जॉब करता है, कोई काम करता है, वो उसका लंच या ब्रेकफास्ट का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, उतनी अच्छी डाइट नहीं है, या वो अपनी डाइट से ही न्यूट्रिशन जो सफिशेंट मात्रा में चाहिए वो पूरा नहीं कर सकता, या वो टाइम बाई टाइम लंच और ब्रेकफास्ट डिनर करता है, या उसको भूख नहीं लगती है, तो वो उसके लिए गेनर, जो वेट गेनर है, वो हेल्पफुल हो सकता है। तो पहले वेट गेनर और मास गेनर के छोटा सा डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। वेट गेनर वो है जिसमें कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन प्रोटीन भी होता है पर कम होता है। और उधर जो मास गेनर है, मास गेनर में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और कैलोरी होंगी, काफ़ी सारी मात्रा में होंगी, बट प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वेट गेनर। वेट गेनर की तुलना में मास गेनर में थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा होता है और मिनरल्स, विटामिन तो होंगे ही। अब मान लो एक भाई जो 50-55 या 60 kg का है, उसका बॉडी वेट इतना है, वो मेरी वीडियो देख रहा है, उसको भूख नहीं लगती, उसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, उसके लिए खाना है, डाइट है, बट उसको भूख नहीं लगती, तो अब वो उसका कैसे वेट बढ़ेगा? या तो वो मेडिसिन लेगा, सप्लीमेंट उसको लेने पड़ेंगे कि भाई अपना भूख बढ़ाए, पेट ठीक करे, हाजमा सही करे, लीवर सही करे, तो वो टैबलेट लीवर की, भूख की टॉनिक ले, वो सब उसको करना पड़ेगा। और एक भाई ऐसा है, एक मेरी वीडियो देख रहा है, जो जिसका बॉडी वेट 50-55-45 किलो या 60 किलो, उसको भूख तो लगती है पर उसकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है, या घर में इतना कुछ नहीं है, या बजट नहीं है, उसकी पॉकेट, उसका घर बजट वो अलाउ नहीं करता, या उसका वो जो वो काम ऐसा करता है, बस बॉडी बनाना चाहता है, वेट बढ़ाना चाहता है, अपने आप अच्छा दिखना चाहता है, बट वो नहीं कर सकता, नहीं खा सकता, डाइट इतनी अच्छी नहीं है, बजट नहीं है। तो यहाँ गेनर का ये फ़ायदा है कि आप वेट गेनर लेंगे, कोई भी अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का एक वेट गेनर ले लीजिए। वेट गेनर के भी रिव्यू मैंने किए हैं चैनल पे, उनका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं रिव्यू के लिए। तो कौन कौन से अच्छे गेनर है, वेट गेनर, मास गेनर, तो मैंने वो रिव्यू किया है। तो अच्छी कंपनी का एक वेट गेनर ले लिया, और वेट गेनर का एक स्कूप 50 ग्राम का तो आता ही है कम से कम, दिन में हम 100 ग्राम लेना पड़ता है। अब तो वो एक स्कूप, अब कुछ 250-300 ml दूध लिया, दूध में, या पानी अवेलेबल है तो पानी के साथ भी ले सकते हैं, अगर दूध नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो लेना तो पड़ेगा। अगर पानी के साथ लेने में ये है कि जितने स्कूप में जितनी न्यूट्रिशन है, जितनी कैलोरी, कार्ब्स है, फैट है, प्रोटीन है, उतना ही मिलेगा, क्योंकि पानी में तो ये सब इतना कुछ होता नहीं है। और जो दूध के साथ अगर लेंगे तो दूध में जो कार्ब्स है, फैट है, कैलोरी है, जितनी प्रोटीन है, कैल्शियम है, विटामिन, मिनरल्स है, तो वो और जुड़ जाएंगे, जो एक स्कूप उसने उसमें मिक्स किया तो ऐड हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट है। साथ में बनाना या ओट्स ऐड कर लिए तो प्रोटीन का थोड़े से वो भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ओट्स में प्रोटीन होता है, लो कार्ब्स, लो फैट, लो ये होते हैं, लो कैलोरी, लेकिन फाइबर वगैरह अच्छी मात्रा में होता है, तो प्रोटीन भी उसमें ऐड हो जाएगा। पीनट बटर डाल लिया कुछ और फ्लेवर के लिए, तो वो एक शेक बन गया, वेट गेन शेक बन गया, तो वो कर सकते हैं।
तो वेट गेनर की रिकमेंड जो डोसेज है वो 1 स्कूप या 2 स्कूप भी हो सकती है। यानी एक 50 ग्राम का स्कूप है तो 2, अगर 100 ग्राम का है तो एक, किसी गेनर के साथ 100 ग्राम का स्कूप भी आता है। तो हमें 100 ग्राम लेना है। प्री वर्कआउट लेना पड़ता है अगर अपनी एक्सरसाइज या अपने वर्कआउट से आध घंटा या 1 घंटा पहले, या सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, एक्सरसाइज से पहले भी लेके जा सकते हैं। तो अब क्या है, जैसे कोई बंदा की, अब मैंने एग्जांपल दिया, किसी को, एक बंदा है, एक भाई है, भूख नहीं लगती, एक है भूख लगती है लेकिन डाइट नहीं है, खाना नहीं है। तो दोनों भाई क्या करेंगे, दोनों बंदे, तो वो दूध लिया और ये सब अपना एक स्कूप वेट गेनर लिया, वो पाउडर लेके उसमें मिक्स करके वो ले लेंगे। तो जितना न्यूट्रिशन, जितनी कैलोरी, जितने कार्ब्स, जितनी फैट या जितनी प्रोटीन उस स्कूप में मिल गई उन्हें, तो उसके लिए उन्हें बहुत सारा खाना पड़ता। तो जिसको भूख नहीं लगती उसके लिए तो हेल्पफुल हो गया, रामबाण इलाज हो गया, एक तरह से मैजिक सा है कि भाई भूख नहीं लगती है और इतना सारा वो खा नहीं पाता, तो उसने वेट गेनर वो ले लिया शेक में मिला के, तो वो उसका मेटाबॉलिज्म भी ठीक करेगा वो गेनर, और उसके लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, वो भी देगा। ठीक है। एक भाई है जिसकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है और उसको भूख तो लगती है या कम लगती है, और डाइट बहुत अच्छी नहीं है, पर लेकिन वो खाना चाहता है, बॉडी बनाना चाहता है, वेट बढ़ाना चाहता है, पर लेकिन नहीं कर पा रहा है, बजट नहीं है। तो उसने कैसे करके वो एक गेनर ले लेगा, क्योंकि गेनर ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही आता है। आपको नेक प्रो का भी, लब्राडा का, ओन का और जीएनसी का आपको सस्ता मिल जाएगा, कोई 700-800 रुपये केजी आपको मिल जाएगा। 2,000 रुपये में 3 किलो आपको, 2.5 किलो ऐसे मिल जाएगा वो। तो और उसके जब आप 1 केजी लोगे तो 1 केजी से मैं ये नहीं कह रहा कि वेट बढ़ जाएगा, 1 केजी से कोई ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। 1 केजी आपको महंगा भी पड़ेगा और 1 केजी की पैकिंग भी कम ही आती है। आप उसकी 2-3 किलो या 5 किलो का एक डब्बा ले लो आप, एक उसका मंगा लो, एक अच्छी कंपनी का, मेरे रिव्यू देख के, तो वो आपकी हेल्प करेगा। तो आपने एक वो लिया, दोपहर सुबह में ले लिया ब्रेकफास्ट, या फिर लंच में ले लिया, या फिर खाने से पहले 1 या 2 टाइम दिन में आप लो। तो अगर आप एक टाइम ले लोगे 100 ग्राम, तो फिर हो सकता वो ज़्यादा कैलोरी हो जाए, फिर भूख न लगे आपको काफ़ी, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसको 50-50 ग्राम करके 2 बार ले लो। एक तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में ले लो, फिर आप एक एक्सरसाइज से पहले ले लो, जिम जाने से आधे 1 घंटा पहले। तो ठीक है, आपने वो स्कूप लिया, तो जितना उस स्कूप में न्यूट्रिशन मिल रहा है उसके लिए आपको बहुत सारा खाना पड़ेगा। और जिस बंदे को भूख नहीं लग रही वो कैसे खाए इतना सारा, और जिसके पास डाइट ही नहीं है वो कैसे खाएगा इतना सारा, जो डाइट नहीं कर पाएगा, कर पा रहा है, बजट नहीं है, अलाउ नहीं करती जेब, या काम उसका जॉब ऐसी है, या वो उसको टाइम नहीं मिल रहा है, या थोड़ा सा फिनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, है ना, तो वो कैसे कर पाएगा, वो डाइट रोज रोज खाना इतना सारा, ये वो तो बहुत सारा खाना पड़ेगा। तो कैसे करके अगर उसने गेनर का एक इंतजाम कर लिया और वो उसने गेनर मंगा लिया, तो वो डेली उसका 1 स्कूप वो ले सकता है, उसका काफ़ी दिन चल जाएगा, तो वो इजी हो गया। तो वो वेस्ट ऑफ मनी कहाँ हुआ। तो डिपेंड करता है अलग अलग लोगों की स्टोरी पे, अलग अलग उनकी कंडीशन, वो सिचुएशन पे। तो कैसा क्या सिचुएशन है लोगों की, बच्चों की, नए नए बिगनर्स की, भाई की, तो ठीक है। अब ये है, तो गेनर आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। एक वेट गेनर या एक मास गेनर आप लो, अच्छा सा, अच्छी कंपनी का, एक रिव्यू देख लीजिए मेरे। तो मेरे रिव्यू आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं एक अच्छा वेट गेनर या एक अच्छा प्रोटीन लेने में। मैंने वीडियो बनाई हुई है कई सारी, सप्लीमेंट लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, और प्रोटीन या गेनर दूध के साथ लेना चाहिए या पानी के साथ लेना चाहिए। तो और वेट गेनर वेस्ट ऑफ मनी उनके लिए है जिसको गेनर की ज़रूरत ही नहीं है। कोई बंदा आप 70 किलो का है, 80 किलो का है, तो भाई वो गेनर क्यों लेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो प्रोटीन ऐड करेगा, प्रोटीन लेगा ना। तो उम्मीद है ये जानकारी ज़रूर आपकी कुछ हेल्प करेगी और आपको एक जानकारी देगी, आपको गाइडेंस देगी, आपको एक सही डायरेक्शन, सही आपको रास्ता दिखाएगी। गेनर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और किसको लेना चाहिए, किस किस को लेना चाहिए, तो कौन कौन ले सकते हैं, तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आगे वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही, अपडेट मिलते रहे।
और कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ साझा करना, मेरे साथ कुछ बातें शेयर करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मेरी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।